देखो यहाँ पर क्या है कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने लिया हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं x2 y2। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब हम क्या, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पर P है, मान लो ये पॉइंट है P और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं x y, ठीक है। वो कह रहा है कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो m है यहाँ से पूरा, और ये जो डिस्टेंस है मतलब PB, P से लेकर B तक वो डिस्टेंस है n, ये रेशियो दिया हुआ है। मतलब आपको यहाँ पर दिया है कि AP/PB इज इक्वल टू m/n, ये रेशियो दिया है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि देखो यहाँ से हमको निकालना है ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के, जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या करेंगे कि A से P से और B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो पहला परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, ये हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं x एक्सिस पर, दिखाई दिया। और हाँ सर। उसी तरह से पॉइंट P से हम ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर दिया। और फिर पॉइंट B से भी हम ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर्स हैं ये। तो इसका मतलब है कि इन परपेंडिकुलर का नाम हम दे दें, मान लीजिए इसका नाम मैं दे रहा हूं L और N और इसका नाम मैंने दे दिया M। तो देखिए OL की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, x1 होगी कि नहीं होगी, और AL की जो लेंथ होगी वो होगी y1, AL की लेंथ, ठीक है। और फिर यहां पर ON की जो लेंथ होगी ON वो कितना होगी, x हो जाएगी, बोलो ON की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर हम लिख दें ON इज इक्वल टू x। तो LN की लेंथ कितना हो जाएगी जरा बताओ तो, LN की लेंथ x माइनस x माइनस x1। तो हम क्या करेंगे ना, अब A से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और P से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जरा देखिए, ये देखिए हम A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो यहां पर ड्रॉप करेंगे इस लाइन पर PN पर, और P से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो हम BM पर ड्रा करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, ये जो लेंथ होगी मान लो कि इसका नाम हम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम H और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं K। तो ये जो AH है डिस्टेंस, ये क्या LN के बराबर होगी, ये जो AH हमने लिया है बोलो। हाँ सर। बराबर होगी सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। और अब जरा आप बताइए PK डिस्टेंस कितना होगा, PK बोलो। देखो PK डिस्टेंस जो हम निकालेंगे, हाँ बोलो बोलो PK सर y2 माइनस ना, y2 नहीं, ये तो x एक्सिस पर है ना, वो NM के बराबर होगा। ये जो PK है वो x2 माइनस x। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया x2 माइनस x
और इसकी वैल्यू हमको मिल गई x माइनस x1। उसी तरह से आप हमको बताइए pH की वैल्यू कितनी होगी। pH बोलिए, pH की वैल्यू कितनी होगी। y minus y1। सर y माइनस y1। वेरी गुड, y माइनस y1। और उसी तरह से आप हमको बताइए BK की वैल्यू क्या होगी। BK सर y2 माइनस y। y2 माइनस y2 minus y। वेरी गुड, y। y2 माइनस y। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है APH, ट्रायंगल APH सिमिलर टू ट्रायंगल PBK। PBK क्यों सिमिलर होगा भाई, बोलो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, बोलो क्यों सिमिलर होगा ये इस ट्रायंगल के क्यों सिमिलर हो जाएगा। यहां पर क्राइटेरिया लगेगी डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है नहीं। यस सर। जो दो ट्रायंगल होते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उसमें क्राइटेरिया होती है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया है आपकी डबल ए क्राइटेरिया और ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ये पहली क्राइटेरिया। तो उसी क्राइटेरिया के तहत ये डबल क्राइटेरिया क्या होता है। डबल ए क्राइटेरिया का मतलब है कि किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अलग अलग दूसरे ट्रायंगल के दो अलग अलग करिस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएं, जैसे हम देखो यहाँ पर एंगल ए ले लिए तो दिखा रहा है कि वो एक एंगल P के बराबर है ना। ये जो एंगल है ये देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर। और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है कि नहीं। हाँ सर। हाँ और ये जो ये वाला एंगल है, ये तो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, तो वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर दो एंगल अलग अलग बराबर हो जाते हैं, जो तीसरा एंगल है उसको बराबर होना ही पड़ता है। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल में जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो इक्वल होते हैं, मालूम है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि अगर हम m/n का रेशियो ले रहे हैं, m और n का रेशियो, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा AH बाई ये जो साइड है वो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगी, AH बाई PK। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो ये वैल्यू रख दीजिए। AH की वैल्यू है x माइनस x1 और PK की वैल्यू है x2 माइनस x। और आपको ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यही जो x है और y है, इन्हीं की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें, मतलब इस रेशियो को और इस रेशियो को लेकर, तो यहां से आएगा m मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके और ट्रांसपोज करके इधर उधर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। अब हम क्या करेंगे, ये जो nx1 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और ये जो mx है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, बोलो। अब हाँ यहाँ सर। यहाँ हाँ से सर। हाँ सर। एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एन, और ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो ये तो हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। किसका, किस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया भाई? पी का। ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो इतना समझ में आ गया? बोलिए। हाँ सर। अब हाँ सर। यहीं पर हम एम बाई एन का रेशियो लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहीं पर हम आगे चलते हैं। अगेन एम बाई एन इज इक्वल टू, अब हम ये जो वर्टिकल साइड्स हैं उनका रेशियो लेते हैं। हॉरिजॉन्टल साइड का रेशियो तो हो गया, अब करेस्पॉन्डिंग वर्टिकल साइड का रेशियो लेते हैं। तो एम बाई एन इज इक्वल टू पी एच बाई व्हाट, दिस साइड बी के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एच? दैट इज वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 minus y, or by cross multiplication this implies that m multiplied by y2 minus y is equal to n multiplied by y minus y1। बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो इसको भी थोड़ा उसी तरह से मल्टीप्लाई करके और रीअरेंजमेंट करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एम वाई टू, आप लिखने की कोशिश में न पड़े, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा और इसी वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख पाएंगे। एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। तो अब देखिए फिर वही चीज हम करेंगे, एम वाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे और एन वाई वन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई प्लस एन वाई, वहां नीचे। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा, y कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा m प्लस एन, और लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ठीक है, और यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस एन, ये y की वैल्यू हो जाएगी। इतना में जितना मैंने आपको बताया, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो। ठीक, तो जरा सा अगर हम दोनों रिजल्ट को एक साथ लिखें, मतलब x की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? x की वैल्यू हमने निकाली एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। देखिए, तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहां जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो इस रिजल्ट में अगर हम x की जगह y रख दें तो ये रिजल्ट y की वैल्यू हमको मिल जाती है। बोलो, सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसमें x की जगह y रखा गया है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। अच्छा, हाँ सर। तो एक चीज हमको बताओ कि अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, ये जो m की वैल्यू है वो अगर n के बराबर हो जाए तो p जो होगा क्या वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा? हाँ सर।
Yes, sir. तो Yes, sir. इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट Mid formula. फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला में कुछ नहीं है। इफ m इज इक्वल टू n, देन सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब वो कह रहा है m इज इक्वल टू n, तो m इज इक्वल टू n अगर हम रख दें इसमें तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की जगह हम n रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा nx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई n प्लस n एंड व्हाट y इज इक्वल टू ny2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई n प्लस n। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू जो आएगी n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2n एंड व्हाट y इज इक्वल टू टेकिंग n कॉमन आउटसाइड वी गेट y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2n। अब देखो n कैंसिल कर दो, ठीक है? तो n कैंसिल हो गया अगर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई एंड व्हाट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये y की वैल्यू आ गई। कब आ गई? जब p मिड पॉइंट है तब। और इसी फार्मूला को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई? बोलो। Mid point formula. Formula. आपको समझ में आया मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? हाँ सर। सेक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया, ये सेक्शन फार्मूला है और ये आपका सेक्शन फार्मूला से ही मैंने मिड पॉइंट फार्मूला निकाला। मिड पॉइंट फार्मूला कब आता है? जब p मिड पॉइंट हो। p मिड पॉइंट कब होगा? जब m और n बराबर हो, और जब m और n बराबर होंगे p मिड पॉइंट होगा, then the coordinate of p, that is x coordinate, will be written as x1 plus x2 by 2 and y coordinate will be written as y1 plus y2 by 2। इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। समझ में आ गया? हाँ सर। तो इस पर कुछ क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और बता दें, इस फार्मूला को हम लोग याद कैसे रखेंगे? याद करने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन है बड़ा सिंपल। मैं आपको देखो याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं। मान लो कि ये कोई आपका लाइन सेगमेंट है ए बी और इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और उसका b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है? और कोई पॉइंट यहां पर सपोज करिए p है, उसका कोऑर्डिनेट है x y, जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अब इसका x कोऑर्डिनेट जब हमको निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, और इस m को ले जाकर इधर राइट साइड में, लेफ्ट वाला जो रेशियो है उसको ले जाके राइट साइड में मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या हो जाएगा? mx2, बोलिए। और ये जो लेफ्ट वाला है, सॉरी राइट वाला है, उसको ले जाके लेफ्ट वाले में मल्टीप्लाई करो। किसे मल्टीप्लाई कराओगे? x वाले कोऑर्डिनेट में, तो ये हो जाएगा nx1।
और फिर दोनों को जोड़ दो m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इस m को ले जाकर y वाले में मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा my2 प्लस, और ये जो n है इसको ले जाकर y वाले में मल्टीप्लाई करा दो, my2 प्लस ny1 एंड डिवाइडेड बाई दोनों का सम, दैट इज m प्लस n। तो ये तो याद रखने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया, समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। जैसे सपोज करो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं, कि वो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, हम क्वेश्चन लिखा नहीं रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 6 3, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर ए, उसका कोऑर्डिनेट है 6 3, और एक पॉइंट है यहाँ पर बी जिसका कोऑर्डिनेट वो दे रहा है -4 5, और कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज करो P, उसका कोऑर्डिनेट x y है, मालूम नहीं है, अननोन है। वो कह रहा है कि वो इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2। बात समझ आ रही? अब आपसे वो पूछ रहा है कि P का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। पहला सिंपल क्वेश्चन जो इसमें पूछेगा वो इसी तरह से आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखो x की वैल्यू हम पहले फार्मूला लिख देंगे, हम लिखे, ये देखो m की वैल्यू है, ये m इक्वल टू दिस, n इक्वल टू दिस इज x1 y1 एंड दिस इज व्हाट, x2 y2। तो x की वैल्यू जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे m x2 प्लस m x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा -12 और ऊपर आ गया +12 डिवाइडेड बाई 5। तो -12 प्लस 12 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0/5 दैट इज 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y की वैल्यू भी उसी तरह से हम निकालेंगे कि m फार्मूला लिख देंगे हम पहली बार my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लिखेंगे m दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई y2 दैट इज 5 प्लस n दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई y1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो देखिए ऊपर कितना हो गया, 15 प्लस 21/5। हाँ 5, तो ये हो गया 21/5। तो यहां पर हम लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is 0 21/5। किस एक्सिस पर है ये पॉइंट, जरा बताओ तो। अगर कोई पूछे कि किस एक्सिस पर ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए यह y एक्सिस पर है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, जरा सा ध्यान दो। देखिए, हाँ बोलिए। इसको एक और नाम से, एक और नाम है उसका, वो नाम क्या है सर? किसका? y एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट का। उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। x को बोलते हैं एक्सिस, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट।
यही पूछ रहे हो ना। ऐसे अदरवाइज जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो ओ एक्स है, ये ओ एक्स, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जिसको हमने यहाँ पर दिखा हुआ ओ वाई से दिखाया है, ये आपका जो है ये वाई एक्सिस है, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, वो बोलेगा, सर हाँ बोलो। सर एसीसी क्लास स्टार्ट हो गया है सर। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग जाओ, फिर हम दूसरे दिन कल इसको पढ़ाएंगे। ठीक है सर, जो YouTube में सर जो अपलोड करेंगे वो लिंक दे दीजिएगा सर। हाँ ठीक।